ओशो के कुंडली जागरण पर विचारों को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो सच कहूँ तो मेरे भीतर भी वही जिज्ञासा थी जो शायद हर साधक के भीतर होती है। क्या सच में कोई ऊर्जा है जो सोई हुई है? क्या सच में चक्र खुलते हैं? क्या यह कोई रहस्यमय अनुभव है? जैसे जैसे मैंने ओशो को पढ़ा, सुना और समझा, मेरे भीतर एक गहरी शांति आई। उन्होंने कुंडलिनी को रहस्य नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्वाभाविक बना दिया, और यही बात मेरे दिल को छू गई। ओशो कहते हैं कि कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी ही जीवन ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो अभी इच्छाओं में बह रही है, वही ऊर्जा जो प्रेम बन सकती है, वही ऊर्जा जो ध्यान बन सकती है। उन्होंने इसे सांप की तरह डरावना नहीं बताया, बल्कि एक सोए हुए बीज की तरह बताया जो सही वातावरण पाकर खिल सकता है। जब मैंने उनके प्रवचनों में सुना कि कुंडलिनी को जबरदस्ती जगाने की कोशिश खतरनाक हो सकती है, तो मुझे लगा कि यह कितनी सच्ची बात है। हम अक्सर आध्यात्मिकता में भी जल्दी करना चाहते हैं, जैसे कोई उपलब्धि हासिल करनी हो। लेकिन ओशो कहते हैं, रिलैक्स, डोंट फोर्स। उन्होंने मुझे सिखाया कि जागरण कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि परिणाम है, गहरी जागरूकता का परिणाम। ओशो के अनुसार मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार में सुप्त है। यह वही ऊर्जा है जिसे समाज ने अक्सर दबाया है, खासकर काम ऊर्जा। लेकिन ओशो ने काम को पाप नहीं कहा, उन्होंने कहा काम ही ऊर्जा है। दिशा बदलो तो वही राम बन जाती है। जब मैंने यह समझा तो मेरे भीतर वर्षों से जमा अपराध बोध जैसे हल्का होने लगा। हमें सिखाया गया है कि इच्छाएं बुरी हैं, काम बुरा है, शरीर बुरा है। लेकिन ओशो कहते हैं कुछ भी बुरा नहीं, अचेतना बुरी है। अगर काम अचेतन है तो वह बंधन बनेगा। अगर वही काम जागरूक हो जाए तो वह प्रेम में बदल जाएगा, और प्रेम ध्यान में बदल सकता है। यही कुंडलिनी का आरोहण है, ऊर्जा का परिष्कार। ओशो 7 चक्रों को केवल शरीर के ऊर्जा चक्र नहीं मानते, बल्कि चेतना के 7 स्तर कहते हैं। पहला स्तर सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है, दूसरा आनंद और रचनात्मकता से, तीसरा शक्ति और अहंकार से, चौथा प्रेम से, पांचवा अभिव्यक्ति से, छठा अंतर्दृष्टि से, सातवां समर्पण से। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि यह कोई रहस्यमय नक्शा नहीं, बल्कि हमारे ही जीवन का मनोवैज्ञानिक मानचित्र है। हम सब कभी न कभी शक्ति में अटक जाते हैं, कभी प्रेम में खिलते हैं, कभी अभिव्यक्ति में रुक जाते हैं। यह सब भीतर की ऊर्जा की अवस्थाएं हैं। ओशो की खास बात यह है कि वह कहते हैं, कुंडलिनी को मत जगाओ, खुद जागो। यह वाक्य मेरे लिए बहुत परिवर्तनकारी रहा, क्योंकि तब समझ में आया कि असली काम चक्रों पर ध्यान लगाना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागरूक करना है। तब मैं साक्षी बनती हूँ अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की, तो भीतर एक दूरी बनने लगती है, और उसी दूरी में ऊर्जा स्वतः बदलने लगती है। ओशो की ध्यान विधियाँ जैसे डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन आधुनिक मनुष्य के लिए बनाई गई है। उन्होंने माना कि आज का मन बहुत दबा हुआ है। जब मैंने पहली बार डायनामिक मेडिटेशन के बारे में पढ़ा तो लगा कि यह तो बहुत उग्र है, चिल्लाना, रोना, हंसना, कूदना। लेकिन फिर समझ में आया कि सदियों से दबे हुए भाव ऐसे ही बाहर निकलेंगे। ओशो कहते हैं, पहले कैथारसिस फिर शांति, पहले तूफान फिर मौन। कुंडलिनी जागरण में सबसे बड़ी बाधा ओशो के अनुसार भय है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो अहंकार को खतरा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है मैं कमज़ोर होता जाता है। मैंने अपने भीतर भी यह अनुभव किया है। जब ध्यान थोड़ा गहरा होता है तो एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है। पहले डर लगता है, जैसे कुछ छिन रहा हो, लेकिन अगर उस क्षण भागे नहीं, टिक जाए, तो वही खालीपन शांति बन जाता है। ओशो चेतावनी देते हैं कि शरीर में कंपन, रोशनी दिखना या कोई असाधारण अनुभव ही जागरण नहीं है।
असली जागरण तब है जब आपका जीवन बदल जाए, जब आप अधिक प्रेमपूर्ण हो जाएं, जब आप प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर देने लगें, जब आपके भीतर एक शांत केंद्र बन जाए जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं। मैंने महसूस किया कि यही असली कसौटी है, अनुभव नहीं, परिवर्तन। ओशो गुरु की भूमिका को भी बहुत स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कोई आपकी कुंडली नहीं जगा सकता, गुरु केवल वातावरण देता है, ऊर्जा का क्षेत्र देता है, लेकिन जागरण आपकी तैयारी पर निर्भर है। यह बात मुझे बहुत सशक्त करती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जिम्मेदारी मेरी है, किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। ओशो का जोरबद बुद्धा का विचार कुंडली समझने में बहुत मदद करता है। इसका अर्थ है जीवन का आनंद भी और ध्यान की गहराई भी। कुंडली जागरण का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होना है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो व्यक्ति भागता नहीं, बल्कि और अधिक रचनात्मक हो जाता है। वह प्रेम में गहराता है, कला में खिलता है, संबंधों में ईमानदार होता है। मेरे लिए कुंडली का अर्थ अब कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे जागती हुई सजगता है। जब मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, अपनी कमियों सहित, तब भीतर एक सहजता आती है और उसी सहजता में ऊर्जा बदलने लगती है। ओशो कहते हैं, संघर्ष मत करो, स्वीकार करो, दमन मत करो, रूपांतरण करो। कुंडली जागरण कोई तकनीक नहीं, बल्कि चेतना का फूल है। जब गहरा ध्यान होता है तब प्रेम सच्चा होता है। जब साक्षी भाव स्थिर होता है तब ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, हर मनुष्य के भीतर यह संभावना है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले से ही ऊर्जा हैं, पहले से ही चेतना है। हमें कुछ जोड़ना नहीं, केवल जागना है। जब हम जागते हैं तब कुंडली भी जाग जाती है और तब जीवन साधारण नहीं रहता। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर संबंध साधना बन जाता है और भीतर एक मौन उत्सव चलने लगता है। मेरे लिए यही ओशो का कुंडली पर संदेश है। कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं, बस जागरूकता, प्रेम और गहरा स्वीकार।